हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। अ ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस 540 BC proved the very useful theorem in geometry known after his name as the theorem of Pythagoras। हमारे ग्रीक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया था, जो कि उनके नाम से ही फेमस है 540 BC में। इस थ्योरम में होता है हमारा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल square describes the hypotenuse is equals to the sum of the squares describes on the sides containing the right angle। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है जहाँ पे राइट एंगल कंटेन कर रहा है उन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इफ़ वी कंसीडर एनी ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल एट बी, द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू। अगर ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी हमारा राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो हमारी साइड होती है दैट इज़ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये बेस। दस इफ़ ए बी इट मीन्स दिस इक्वल्स टू, हम अगर सी ले दैट इज़ परपेंडिकुलर एंड बी सी इक्वल्स टू हम ए ले दैट इज़ बेस एंड ए सी इक्वल्स टू हम बी एज्यूम करें हाइपोटेनस। तो इस इक्वेशन के हम अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने ए बी को हमने यहाँ पर लिया है सी, बी सी को हमने ए लिया है और ए सी को लिया है बी, तो इसी को हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू ए बी सी पुट कर दी। तो ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। दिस रिजल्ट इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। यही जो हमारी इक्वेशन बनी है ये वाली, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इम्पॉर्टेंट नोट है, इन अ राइट ट्राइंगल the squares of the hypotenuse equals the sum of the squares of the sides containing the right angle। यही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी है जो हम हर क्लासेस में मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं जब हमें कुछ भी मेज़र निकालना होता है। अब नेक्स्ट आता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अ ट्राइंगल हैज़ इट्स साइड्स ऑफ लेंथ ए बी सी सच दैट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने अगर ये लिया है, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल, तो जो हमारा ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल होगा, एंड द साइड्स ऑफ द लेंथ सी इज हाइपोटेनस, और जो लेंथ है सी की वो हाइपोटेनस होगी। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा जिसमें ए बी हमने लिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 4 सेंटीमीटर। तो बी सी इक्वल्स टू 3, बी सी का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ए सी इक्वल्स टू 4 यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इट मीन्स 16, ए बी इक्वल्स टू 5, ए बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। नाउ मेजर एंगल ए सी बी, we will find that angle ACB equals to 90 degree. Thus triangle ABC is right angle triangle, right angled at C। दोनों मेजर्स हमारे इक्वल आए हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो एंगल सी हमारा जो है दैट इज़ द राइट एंगल 90 डिग्री। कंक्लूजन क्या निकलता है, इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी इन दिस ऑर्डर आर सेट पाइथागोरस ट्रिपलेट इफ़ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है ए बी सी, और अगर वो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मतलब कंप्लीट करते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो हमारे होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। कुछ एग्जांपल है ईच ऑफ द ट्रिपलेट्स, जैसे 3 4 5, इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर नेक्स्ट आता है ट्रिपलेट 5 12 13 7 24 25 8 15 17 एंड 12 35 37 एट्सेट्रा आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। इनको अगर आप इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, देन ऐड करेंगे, तो ये सारे जो है हमारी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, ताकि पाइथागोरस थ्योरम और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइपोटेनस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड इज़ 4 सेंटीमीटर, अगर जो रिमेनिंग साइड हमारी है उसमें से एक साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो हमें अदर साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एज्यूम करा है, लेट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो
सपोज ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आप चाहें तो ए बी भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, बट मैंने यहाँ पर ए सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर लिया है और ए बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 माइनस 16 यानी कि 9। सो ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3। सो रिक्वायर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट गिवन है। शो दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें शो करना है कि ये जो मेजरमेंट है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्राइंगल हम बनाएंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3 साइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। द लार्जेस्ट साइड इज 39 सेंटीमीटर बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इट मीन्स 225 प्लस 36 का स्क्वायर 1296 इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर 1521 का स्क्वायर। तो 1521 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1521 का स्क्वायर। हैंस दिस शो दैट द गिवन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो इसने जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल के मेजरमेंट सही है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। 2 पिलर्स 20 मीटर एंड 50 मीटर ऑफ हाइट स्टैंड अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। हमारे पास 2 पिलर्स है 20 सेंटीमीटर का ए बी एंड सी डी, 15 सेंटीमीटर हाइट है, स्टैंड अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड पे वो स्ट्रेट खड़े हैं। इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, अगर उनके फीट जो है 12 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इनके टॉप्स का डिस्टेंस हमें, यानी कि ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने लेट किया है ए बी एंड सी डी आर द 2 पिलर्स, वेयर ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर, सी डी इक्वल्स टू 15 मीटर एंड सी ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब हमने बी डी को ज्वाइन करा, क्योंकि ये हमें डिस्टेंस निकालना है टॉप से। तो ज्वाइन द बी डी फ्रॉम डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने डी ई जो है परपेंडिकुलर लिया है ए ई का, यहाँ पर हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारा बन रहा है। देन डी इक्वल्स टू जाएगा सी ए के, यानी कि 12 मीटर। डी ही हमारा आ गया 12 मीटर। बी ई हमें निकालना है, बी इक्वल्स टू जाएगा ए बी माइनस ए ई। तो 20 माइनस 15 करके 5 मीटर आ गया हमारे पास बी ई। अब नाउ बी ई डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 प्लस 144 इक्वल्स टू 169। तो बी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि 13। दस डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।